तो मेरे प्यारे बच्चों, बनना हो स्टार तो हो जाओ बार बार तैयार, क्योंकि ये वीडियोस आते रहेंगे लगातार। आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ और वो टॉपिक एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हायर क्लासेस में चले तो गए हैं, लेकिन किसी वजह से वो एक बेसिक जो हर क्लास में जरूरत पड़ता है, 6, 7, 8, 9, 10 एंड हायर क्लासेस में, और बार बार उनको ऐसा फील होता है कि उनको मैथ्स में कुछ कम चीजें आती है। तो उन बच्चों का डाउट यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने का, और उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो इस टॉपिक में तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं फैक्टराइज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले होता क्या है? तो वैसा पोलिनोमियल या वैसे टर्म्स को मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन जिसका कि हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब इस फॉर्म में हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। 2x² + 5x + 3, 6x² + 5x - 1, 3x² - 6x + 3 एंड 5x² - 8x - 4। तो इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है और आपको इसको फैक्टर करना है, तोड़ करके दो पार्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन लिखते टाइम बहुत बार गलतियां हो जाती है और फिर उस चीज को छुपाने के चक्कर में हम सीख नहीं पाते हैं और हायर क्लासेस में ये गलतियां सामने आती है और क्वेश्चंस गलत होने लग जाते हैं। तो इस गलती को मैं कोशिश करूंगा कि ये दूर हो जाए और ये वीडियो वो सभी बच्चों के लिए यूजफुल हो जाए जो इस पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में फंसते हैं। पढ़ते हैं कि ये बेस्ट मेथड क्या है इसको फैक्टराइज करने का। क्या करेंगे हम लोग? x² का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब x² के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, सपोज x² के आगे कौन सा नंबर है? 2 है, तो 2 उसका कोफिशिएंट कहला गया। तो a इसका कोफिशिएंट हो गया x² का, और लास्ट टर्म जो है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 1, मल्टीप्लाई a एंड c। मल्टीप्लाई किया, एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, a इंटू सी, रिजल्ट को एक प्रोडक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर साथ ही साथ एक एग्जाम्पल करते चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें a है 2 और c है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया हमारे पास 6। ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको करना क्या रहता है? प्रोडक्ट करके हम किनारे रख लेते हैं। करना क्या रहता है कि ये मिड जो b है, मिड टर्म जो b है, उस b को फैक्टर करना, मतलब नंबर को फैक्टर करना। x ऑब्वियसली फैक्टर x का तो कुछ होना नहीं है, उसका जो कोफिशिएंट है b, उसको हमको तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करना है कुछ इस तरह से है कि ब्रेक करने के लिए सर्टन एक रूल दिमाग में रखना है कि ये ऐसा रहा तो यही करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मिड टर्म क्या है हमारा? 5x है, जिसका कोफिशिएंट क्या है? 5। तो हमारा टास्क क्या है? 5 को ब्रेक करना, 5 को दो पार्ट में बांट देना। अब वो दो पार्ट किस तरह से सोचना है उस पर आते हैं। तो ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला था, मतलब यहाँ पर जो 6 निकाला, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके केस में तो 6 पॉजिटिव है, तो जब प्रोडक्ट का रिजल्ट, प्रोडक्ट जो आया a इंटू सी का, वो पॉजिटिव रहे, तो बीच वाले टर्म को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई दो नंबर ऐसा सोचते हैं जिसको प्लस करने पर b है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो 5 के लिए क्या सोचेंगे? ऐसा दो नंबर सोचेंगे जिसको कि प्लस करने पर 5 है। और ऑब्वियसली ये ऐसे दो नंबर 5 के लिए तो अगर बात करें तो दो नंबर जोड़ने पर 5 है, ऐड करने पर 5 है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 5 और 0 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है, 1 और 5 अगेन हो सकता है, तो ऐसे 1 और 4 हो सकता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि ऐड करने पर तो 5 है, और साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट था 6, ये जो दो नंबर हमने सोचा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 है। मतलब मन में या रफ में या जैसे भी, जैसे आपको अच्छा लगे, उससे एक दो नंबर ऐसे निकाल के लाने हैं जिसको कि ऐड करने पर 5 है और मल्टीप्लाई करने पर क्या है? 6 है। फटाफट सोचते हैं, सोचने पर तुरंत निकल के आ भी जाएगा कि 6 किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है? 2 और 3 को। और 5 किन दो नंबर्स को जोड़ने पे आता है? 2 और 3 को। तो इस तरह से हमें पता चल गया है कि 2 + 3 ही 5 का फैक्टर है, मतलब ब्रेक किया मैंने 5 को।
आइए और इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये जब हम लोग b को ब्रेक कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको लिख देंगे दोबारा से और उसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 5 को हमने कैसे ब्रेक किया, 2 प्लस 3 के फॉर्म में। 5 को ब्रेक किया हमने 2 प्लस 3 इंटू x और लास्ट टर्म है 3। फर्दर इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को ध्यान दें तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से 2 नंबर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा, x जो है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तो चूंकि यहाँ पर 2x है, x स्क्वायर मतलब 2x इंटू x है तो 1x बचा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। सिमिलरली अगर बात करें तो इन दोनों में से 3 कॉमन निकल के आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा 1, 3 चूंकि निकाल लिए तो 1 बचा। दोनों टर्म्स में x प्लस 1 हमको दिख रहा कॉमनली तो x प्लस 1 को बाहर निकाल लीजिए। पहला टर्म में अगर बात करें तो x प्लस 1 बाहर चूंकि निकल चुका है, यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकल चुका, क्या बचा 2x प्लस 3। तो इस तरह से हमारा फैक्टर निकल के आ गया x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो एक काम तो हम लोगों ने कर लिया, क्या कर लिया, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लेकिन ये हाफ ऑफ द पार्ट हमने सॉल्व किया कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। व्हाट अबाउट अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नेगेटिव हो जाए, जो दूसरा केस है हम लोग देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नेगेटिव हो जाए तब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, इसमें अगर हम लोग a इंटू सी मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए नंबर को साइन के साथ ऑब्वियसली, तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है -6। नंबर जो आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो ये तरीका चलेगा क्या, नहीं। कौन सा तरीका चलेगा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो फिर से ब्रेक तो बी को ही करना है, मतलब 5 को ही ब्रेक करना है, लेकिन इस बार ब्रेक करने के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट अपनाना है। क्या, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो हमने क्या रखा था, यहाँ पे प्लस करने के सोचने के लिए बोला था, और जब प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर माइनस लिख करके, और फिर सोचने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसको कि माइनस करने पर 5 है। फिर से अगेन बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ा हुआ है, और वो क्या कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए क्या 6। उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 6 आना चाहिए। सोचिए सोचिए सोचिए, तो मेरे सोचने से क्या आता है नंबर 6 और 1, 6 में से 1 गया तो 5 बचा, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6 भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे फर्दर स्टेप्स वही फॉलो होंगे, 6 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 माइनस 1 लिख दिए, 6 माइनस 1 माइनस 1, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1। यहाँ पर प्लस माइनस वाली चीजें जो है अगर डाउट होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं अगले वीडियोस में इसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये डाउट्स भी आपके दिमाग से निकल जाए। फिलहाल के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से चीजें कॉमन निकालते हैं, दो के पेयर में। यहाँ ध्यान दें तो नंबर के हिसाब से 6 बाहर निकल जाएगा, और चूंकि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है तो 1x बाहर, बचा 1x प्लस 1। इन दोनों में बात करें तो माइनस कॉमनली दोनों में है तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस के साथ नंबर कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे बाहर। क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, x प्लस 1। दोनों टर्म्स में दिख रहा है x प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकाल लिया हमने। यहाँ क्या बचा, फर्स्ट टर्म में 6x, सेकंड टर्म में क्या बचा -1। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ये फैक्टर आ गया। तो हमने दोनों चीजें समझी, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। बट दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि बीच वाले टर्म के आगे प्लस था, तो हमको कोई मुश्किल नहीं हुआ प्लस से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन बीच वाले टर्म के आगे अगर माइनस रहे तब क्या करेंगे, प्रोसेस विल बी सेम। प्रोडक्ट रहा है पॉजिटिव तो इस नंबर को तोड़ना ऐसे है कि जोड़ने पर भी आए, और प्रोडक्ट रहा अगर नेगेटिव तो इस नंबर को तोड़ना ऐसे है कि घटाने पर भी है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को भी फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अगर बीच वाले टर्म में ही माइनस आ गया तो क्या करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 जो नंबर है इसमें मिड वाला जो टर्म है वो है -6। तो -6 और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है, a है 3 और c क्या है 3, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया 9। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। कौन सा रूल फॉलो होगा, ये रूल फॉलो होगा। बीच वाला टर्म क्या है 6,
6 को कैसे तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर 6 आए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का हमारा रिजल्ट क्या आया था, भले ही यहाँ पर नेगेटिव है बट हम लोग ध्यान सिर्फ नंबर पे दे रहे हैं, नंबर को तोड़ने पे दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को, ए और सी को। मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 9, जो कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होने की वजह से हम 6 के बारे में कैसे तोड़ेंगे 6 को, ताकि प्लस करने पर 6 आए, पॉजिटिव मतलब प्लस। और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने पर 9 ही आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है 9 है। तो अब सोचिए 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 क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए 3 और 3, 3 और 3, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 आता है, 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। आगे सॉल्यूशन बड़ा सिंपल, 3x स्क्वायर माइनस 6 के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 के जगह पर क्या लिखना है अपने को 3 प्लस 3, जो हमने ब्रेक करके लिखा है यहाँ पर, इंटू एक्स प्लस 3। इसके बाद स्टेप क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये माइनस जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3h, माइनस से ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस 3x प्लस 3। इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप, दोनों के ग्रुप में से 3x कॉमन निकला, बचा x, फिर बचा 1, फिर यहाँ पर दोनों ग्रुप में से 3 कॉमन निकला, बचा x, देन माइनस 1। अगेन x माइनस 1 रिपीट हो रहा है तो x माइनस 1 बाहर, बचा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 3x, सेकेंड टर्म में 3। इस तरह से हम लोगों ने ये भी आंसर निकाल लिया बड़े सिंपल वे में। सेम पैटर्न में हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैं आपके करने के लिए छोड़ रहा हूँ। और फिर से जाते जाते, जैसा मैं हर वीडियोस में डिस्क्लेमर बताते जाता हूँ कि वीडियो देखने से चीजें याद नहीं रहती है, तो जो कॉन्सेप्ट बताया है शायद आपके लिए यूजफुल हो। अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, भले ही आप हायर क्लासेस में चले गए हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करें। नेट पर या आपके बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें और अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट कोशिश करें जो आज मैंने वीडियो में बताया है। एक बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं इस तरह का, तो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।